पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से हुंकार भरने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर पीएम मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह रैली नमो ऐप के माध्यम से होगी। प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव के लिए यह रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में पीएम मोदी 22,648 स्थानों पर बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वो कुछ बूथ अध्यक्ष से बात भी करेंगे। बता दें कि तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 मई की तारीख निश्चित की गई है। इन 10 सीटों में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है। इन सभी लोकसभा सीटों के बूथों पर दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। प्रदेश, क्षेत्र और जिले के पदाधिकारी भी अपने बूथों पर जाकर इस नमो रैली में जुड़ेंगे। कुछ बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी बात भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक लंबी उठापटक के बाद अब आखिरकार जाकर आरजेडी नेता बीमा भारती आज पूर्णिया सीट के लिए नामांकन दर्ज कराती हुई नजर आएंगे। जब वो नामांकन दर्ज कराने पहुंचेंगी तो इस वक्त उनके साथ नजर आएंगे और कोई नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। रिपोर्ट देखिए। बिहार के पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती आज नॉमिनेशन करेंगी। बीमा भारती के नॉमिनेशन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। नॉमिनेशन के बाद रंगभूमि मैदान में जनसभा होगी, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता हुंकार भरेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। एक ओर जहां आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता पप्पू यादव लगातार चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर महागठबंधन के अंदर में कलह शुरू हो गई है। बीमा भारती को इस बात का अंदाजा है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव की अपनी अलग पहचान है। 3 बार पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। अगर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीमा भारती के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि पप्पू यादव से बीमा भारती ने चुनाव न लड़ने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में करीब 1 दर्जन घरों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड। एक मासूम की झुलसकर मौत हुई। आग से 1 दर्जन घर जलकर खाक हुए। एक व्यक्ति झुलसने से जख्मी हो गया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। रायबरेली एम्स में तैनात सुरक्षाकर्मी की गुंडागर्दी। मरीज को सिक्योरिटी गार्ड्स ने बेरहमी से पीटा। वीडियो सामने आने के बाद एम्स प्रशासन में हड़कंप। गुस्साए लोगों ने कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर जान दी। मां बेटी की मौके पर मौत। बेटे ने अस्पताल में तोड़ा दम। पति ने 3 महीने पहले की थी आत्महत्या। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई। गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। ईडी ने केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया। ईडी ने कहा, शराब घोटाले के सरगना हैं अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सशर्त मिली जमानत। कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा, केस को लेकर ना हो कोई बयानबाजी। जमानत को नजीर न समझा जाए। दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शर्तों के साथ संजय सिंह के वकील राव जुवेनी कोर्ट में आवेदन करेंगे दाखिल। फिलहाल दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती है संजय सिंह। परिवार ने कहा, आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे संजय सिंह। डिस्चार्ज के बाद जेल जाएंगे संजय सिंह। पेपर वर्क के बाद होगी रिहाई। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली रैली। नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जीत कर देंगे मंत्र। आज गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में करेंगे जनसभा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी सभा में रहेंगे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उज्जैन के दौरे पर। महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। झालावाड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के कोटपुतली में पीएम मोदी ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। कहा, 2024 का चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव। पूरा राजस्थान कह रहा, 4 जून 400 पार।
पिछले 10 साल के कार्यकाल पर बोले पीएम मोदी, कहा 10 सालों में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो देश को बहुत आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल होने वाला है ऐतिहासिक। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर बढ़ा घमासान, सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया, बेटे आदित्य यादव के लिए मांगी सीट। शिवपाल की जगह बेटे आदित्य को टिकट देने की मांग को लेकर छिड़ा सियासी घमासान, बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कसा तंज, कहा हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सीमावर्ती इलाकों के विकास से घबराया है चीन, चीनी कांग्रेस सरकार से बहुत खुश थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नकारात्मक सीमा नीति को उलट दिया है, चीन का प्रोपोगेंडा फैलाती है कांग्रेस। अहमदाबाद में चीन पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और हमेशा रहेगा, किसी दूसरे देश को भारत पर टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं। तुर्की के इस्तांबुल में भीषण हादसा, नाइट क्लब में अचानक से लगी आग, करीब 29 लोगों की मौत। अग्निकांड के दौरान नाइट क्लब में चल रहा था रिनोवेशन, इस्तांबुल पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, क्लब प्रबंधक और रिनोवेशन इंचार्ज से भी पूछताछ। रूस के कॉन्सर्ट हॉल पर आतंकी हमले को लेकर पुतिन की चेतावनी, पुतिन ने कहा आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को बख्शेंगे नहीं। आतंकी हमले में 144 लोगों की हुई थी मौत। फ्लोरिडा के शहतूत में एक छोटा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, मामले की जांच जारी। और रुख इस वक्त एक बड़ी खबर का करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के झटकों से हिला है ताइवान, बड़ी जानकारी। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है, जो कि ताइवान को हिलाने के लिए काफी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटकों से ताइवान हिल गया है। तबाही वाला जो तूफान है वो ये देखने को मिला भूकंप के रूप में, जिसमें जो तीव्रता है भूकंप की रेक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई है। ताइवान ओकिनावा के लिए सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए, 7.5 के रेक्टर स्केल पर जब ये भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो किस तरीके से घरों में रखा जो सारा सामान है वो हिलने लग जाता है, गिरने लग जाता है, क्योंकि 7.5 की तीव्रता एक ऐसी तीव्रता जो पूरी तरीके से हिलाने के लिए कामयाब है। ये भूकंप बेहद जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और लोगों को अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें, किसी भी तरीके से किसी ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां खतरा ज्यादा हो, क्योंकि सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें ताइवान की आप देख रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटकों की वजह से लोगों के बीच जो अफरा तफरी का माहौल है वो देखा गया, और न सिर्फ अफरा तफरी का माहौल देखा गया बल्कि लोग डर गए, सहम गए जब 7.5 की तीव्रता पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब जिस तरीके से भूकंप के ये तेजी वाले झटके महसूस किए गए हैं, घरों में रखा देखिए किस तरीके से जो सारा सामान है वो गिर रहा है, सब कुछ हिल रहा है, धरती कांपी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सावधानी के तौर पर लोगों से अपील की गई है कि अपना ख्याल रखें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और जहां जितना हो सके आप घरों से बाहर न निकले। ये तमाम जो सावधानियां हैं बरतने के लिए कहा गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई। मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर के बाद अब बदायूं में समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल शिवपाल यादव यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारना चाहते हैं और इसके लिए प्रस्ताव भी अखिलेश यादव को उन्होंने भेज दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, किस वजह से ये घमासान अब देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। समाजवादी पार्टी के भीतर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर खाने घमासान तो नहीं मचा? क्या फिर से चाचा भतीजे में तकरार देखने को मिल सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी को लगातार अपने प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं। रामपुर से लेकर मेरठ और मुरादाबाद सीट पर सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बदले हैं। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दिया है उनके चाचा शिवपाल ने।
सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल ने संकेत दिया है कि वो बदायूं सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अखिलेश को नए प्रत्याशी के लिए प्रस्ताव भेजा है और नया प्रत्याशी कोई और नहीं, उनका बेटा आदित्य यादव है।